बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th की लेक्चर सीरीज जारी है और चैप्टर 6 की 6.3 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस लेक्चर से पहले लेक्चर 8 जो आइडेंटिटीज़ के प्रूफ वाला था वो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आइडेंटिटीज़ के साथ ही सॉल्व होने हैं। तो मैंने ये आइडेंटिटीज़ हमने प्रीवियस से लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव की थी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये आपके सामने जब होंगी तो तब आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है, इजीली समझ आ सकती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिटी जो है प्रूव की थी वो ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और कॉस को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो जहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा, अगर हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा होगा तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। सिमिलरली पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया हूँ, अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ तो फिर क्या बन जाता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूं, 1 कोसेकेंट की तरफ जाएगा तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहां पर जो सूटेबल आइडेंटिटी होगी वो हम पूछ किया करेंगे। अगर हमें 1 इधर रहने देना है तो कॉट उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से देखें कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ और 1 उधर ले जाता हूँ, यानी कि आप इसमें अगर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगी हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू -1। ये भी रिजल्ट कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और हमने जो रेसिप्रोकल्स थी वो प्रॉपर्टीज इनके कि साइन किसका रेसिप्रोकल होती है, कोसेकेंट का। अगर साइन आ जाता है क्वेश्चन में और क्वेश्चन की डिमांड होगी तो उसकी जगह हम 1 ओवर कोसेकेंट लिख सकते हैं। कोसेकेंट थीटा आ सकता है तो हम उसकी जगह 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कॉस होगा तो 1 ओवर सीकेंट लिखा जा सकता है, सीकेंट होगा तो 1 ओवर कॉस लिखा जा सकता है, tan को 1 ओवर कॉट और कॉट को 1 ओवर tan लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो tan और कॉट जो बहुत ज्यादा यूज है इनके क्वेश्चन के अंदर। tan रेशो होती है अगेन साइन और कॉस के दरमियान, साइन ओवर कॉस लिखेंगे तो tan आ जाएगा, और कॉट किसके दरमियान हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉस ओवर साइन आ जाएगा। तो जो हमारे पहले क्वेश्चन के अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है उसके अलावा हमारे सारे क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड का आंसर जो वो राइट के इक्वल आ जाए या राइट को हम लेफ्ट के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करने लगा हूँ, जो कि क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर दो टर्म्स का स्क्वायर हो जो आपस में प्लस हो रही है तो उसको कैसे ओपन करते होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये सारे का सारा जो साइन थीटा है ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए है, और ये कॉस थीटा जो है ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या बन गया, बी बन गया है। तो हम इस सारे का जब स्क्वायर ले रहे हैं तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस साइन थीटा होल का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। जी स्टूडेंट्स, जब हमें किसी रेशो का होल का स्क्वायर दिया गया होगा
तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते होते हैं, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, फर्क नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन थीटा होल का स्क्वायर लिखें, ये एक ही बात है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा आपके पास जो रिजल्ट प्रूव करना था वो क्या था, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ चुका है, सिर्फ 1 चाहिए। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पहली आइडेंटिटी नहीं बन रही हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जब इसको हम 1 कहेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आ चुका है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चंस की खूबसूरती ये है कि अगर आपको आइडेंटिटीज आती है ना, आप इस क्वेश्चन को छेड़ें लाजमी, जिस तरह भी चाहते हैं इसको करें, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दे जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी जो है वो समझ आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, कहता है कि cos थीटा ओवर sin थीटा, cos थीटा ओवर sin थीटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखिए, एक मैं आपको हिंट दे दूं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, कि आपने जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर सीकेंट आएगा, कोसीकेंट आएगा, tan आएगा, cot आएगा। सीकेंट आएगा तो उसको डायरेक्ट आप 1 ओवर cos लिख देंगे, कोसीकेंट आएगा तो उसको 1 ओवर sin में चेंज करेंगे। मतलब ये है कि अगर sin और cos आ जाएगा, शायद कोई एक दो सवाल ऐसा हो जिसमें हम उसको 1 ओवर सीकेंट या 1 ओवर कोसीकेंट लिखेंगे, नहीं तो अक्सर आपके सवाल ऐसे होंगे जिसमें हमने साइन और cos को छेड़ना नहीं है, सीकेंट और कोसीकेंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जहां भी सीकेंट एंड कोसीकेंट आए आपने उनको उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है, साइन और cos की फॉर्म में लिखना है। और जहां भी आपको cot और tan नजर आए, आपने tan नजर आए तो साइन ओवर cos में लिख दें, cot नजर आए तो cos ओवर साइन में लिख दें, तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो देखिए, मुझे यहाँ पर देखिए, मैं कहने का मतलब यह है कि cos की जगह मैं 1 ओवर सीकेंट पुट नहीं करूंगा, ना ही मैं साइन की जगह 1 ओवर कोसीकेंट पुट करूंगा। मैं यहाँ पर इस tan को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, साइन और cos में चेंज करना है। और मैं इसके प्रूफ के लिए पहले पिक कर रहा हूँ यहाँ से राइट हैंड साइड, जो कि क्या है 1 ओवर tan थीटा। तो सिंपल सी बात है कि 1 ओवर tan थीटा रेशियो है हमारे पास किसकी, साइन ओवर cos। ये जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 का ये फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगेन फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन का अगेन फ्रैक्शन हो तो वो उसको हम रेसिप्रोकेट करते होते हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा। इसके साथ 1 था जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला, अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा ओवर साइन थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सेकेंट थीटा, cos थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए बड़ा सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड हम यहां से पिक कर रहे हैं, जो कि साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सेकेंट थीटा है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि साइन और cos को नहीं छोड़ना, कोसेकेंट और सेकेंट को छोड़ना नहीं है। तो यहां से आपके पास आ गया साइन थीटा ओवर, तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1 ओवर साइन प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा ओवर सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos। अच्छा, अगर ये बात आप लोगों को समझ ना आए ना कि हम बटे के दोबारा बटा कैसे उल्टाते हैं, तो मैं आपको एक और इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि जब a और b है ना, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसका दूसरा मतलब डिवीजन भी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस साइन थीटा को, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसकी जगह डिवाइड अगर लिख दूं, डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा। और जब इसको अगले स्टेप में मैं करूंगा डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज, तो ये तो पता है ना कि नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होते हैं उसको क्या कर देते होते हैं, उल्टा देते होते हैं।
तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये उसका दूसरा वे है आपको इसका लिखने का, जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वही बात जो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया है साइन थीटा, और इसको उल्टाने वाली बात ये है कि साइन थीटा आ जाएगा ऊपर और नीचे 1 आएगा, प्लस सिमिलरली cos थीटा इंटू cos थीटा ओवर 1। जी स्टूडेंट, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और ये हमारे क्वेश्चन की राइट साइड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद ये आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरह अपने पास जो आइडेंटिटीज हैं ये लिख लें, और बेहतर ये है कि आपको याद हो। जब आप लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो लम्हा आपको ये याद भी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी जो लेफ्ट साइड है हमारे पास ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें आंसर चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें साइन नहीं है, साइन को एलिमिनेट कर दिया उसने, यहाँ से खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से ये साइन किसी तरह खत्म करना है। और साइन कैसे खत्म होगा, देखें मैंने ये फॉर्म इसकी लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर वाली तमाम टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आएंगी तो आप इसका एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकते। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज के प्रूफ और इनको याद लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जी, अब देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे, वहां पर हमें साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना था, यहाँ पर हमें cos को एलिमिनेट करना है, क्योंकि जो सोल्यूशन आ रहा है उसमें cos नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा को हमने एलिमिनेट करना है, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, और वो ये हम पुट कर सकते हैं, जो कि क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन और साइन दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों माइनस की हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट। जी स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन में वो कहता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब इस तरह का जब सवाल आ जाए हमारे पास, जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको एक से ज्यादा मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे सवाल आ जाए कि हम इसकी लेफ्ट से राइट साइड नहीं बना सकते या राइट से लेफ्ट साइड नहीं बना सकते, तो आप दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करें, आंसर दोनों का क्या आ जाएगा सेम, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था साइन और cos को तो छेड़ना नहीं है ना आपने, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसकी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, जो कि है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो सवाल है जब आज हमारे पास, तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म आ रही है इसका कॉन्जुगेट देकर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा।
इसके कॉन्जुगेट से मतलब दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी किया है और उसी से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है कि अगर a माइनस बी एंड a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाया करता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास a के तौर पर यहाँ पर 1 है और b के तौर पर साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 टाइम कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हमारे पास क्या आ चुका है? कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, जो कि राइट साइड के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन आप इस राइट साइड से भी हल करके ये ला सकते थे। उसके लिए क्या करते? 1 प्लस साइन थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते, उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा आता, ऊपर ये आ जाता और नीचे इसी तरह सिंप्लीफाई होकर इसकी लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाता। तो ये दोनों तरह से आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन। जी, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात आपको याद होगी कि मैंने कहा है कि साइन कॉस को छेड़ना नहीं है, सीकेंट को सीकेंट, टेन आ जाए उसको छोड़ना नहीं है। सिंपल फार्मूला इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। तो देखें यहाँ पर सीकेंट है, तो सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है? 1 ओवर कॉस। तो 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन की जगह क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर एज इट इज। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन है और आपस में माइनस हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमें एलसीएम लेना होगा। प्लस या माइनस हो रहे हैं फ्रैक्शन, तो एलसीएम से हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर है, तो वही एलसीएम आएगा और ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा और सारी टर्म का क्या हो जाएगा? अब हमें लाना है अपने आंसर में 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ? 1 माइनस साइन थीटा, इसको स्क्वायर सेपरेट दे रहा हूँ और cos थीटा को स्क्वायर जो है ये सेपरेट दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन की नेचर आप लोगों ने जाननी है कि ये कैसे और क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या कहता है कि प्रूफ क्या करना है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं, जिससे क्या होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा। जबकि हम अपने रिजल्ट की तरफ जब देखते हैं तो हमें तो यही चाहिए ना, 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। इसका मतलब है मुझे इसको तो ओपन नहीं करना, क्योंकि हमें एक दफा इसको किसी तरह कट करना है, यहाँ से इसको ओपन नहीं करना। नीचे मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है। तो अगर आप गौर करें तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर जो है ये इक्वल है cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा की जगह जस्ट मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 की आप पावर जितनी भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आएगा। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखने का मकसद ये है कि इधर हम आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं एक, जो कि है 1 माइनस साइन थीटा, ये होल का स्क्वायर एज इट इज आएगा। लॉ है या आइडेंटिटी है या फार्मूला समझते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो हम उनको स्क्वायर रिमूव करके एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्म बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास देखें 1 माइनस साइन थीटा ऊपर 2 टाइम था, 1 टाइम इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो रिमेनिंग आएगा हमारे पास वो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारे इस क्वेश्चन की राइट साइड है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।